हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, कल हमने विद्यालय के संबंध में कुछ बातें की थी। इसमें कल विद्यालय का अर्थ, परिभाषाएं के संबंध में बताया था। छात्रों, आज हम विद्यालय के कार्यों के विषय में वर्णन करेंगे या चर्चा करेंगे। छात्रों, मैं आपको पहले बता दूं, विद्यालय के कार्य क्या हैं। विद्यालय प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मानव तथा उससे जुड़े प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस प्रकार इसका क्षेत्र तथा कार्य बहुत व्यापक हैं। विद्यालय के कार्यों को दो स्तरों से देखा जाता है, यानी नंबर 1 विद्यालय के औपचारिक कार्य, फॉर्मल फंक्शन ऑफ स्कूल, और क्रमांक 2 विद्यालय के अनौपचारिक कार्य, इनफॉर्मल फंक्शन ऑफ स्कूल, यानी विद्यालय के औपचारिक कार्य और विद्यालय के अनौपचारिक कार्य। तो छात्रों, आज हम पहले विद्यालय के औपचारिक कार्यों के संबंध में चर्चा करेंगे। तो विद्यालय के औपचारिक कार्य क्या क्या हैं? विद्यालय के औपचारिक कार्य हैं चरित्र का निर्माण करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, नागरिकता का विकास करना और व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा का विकास करना। छात्रों, हम पहले एक एक करके एक एक बिंदु को लेते हैं और उसको मैं वर्णन करता हूँ। सबसे पहले हम विद्यालय के औपचारिक कार्यों में चरित्र के निर्माण के संबंध में मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन काल में परिवार बालक की चरित्र निर्माण प्रक्रिया तथा बालक के चारित्रिक प्रशिक्षण का कार्य प्रमुखता से करते थे, परंतु अब व्यस्त होती दिनचर्या के कारण ये महत्वपूर्ण कार्य किसको दे दिए गए? विद्यालयों को सौंप दिए गए। चरित्र का निर्माण का कार्य अब पहले घर परिवार में होता था, अब उसका कार्य किसमें? विद्यालय को दे दिया गया। ये काम अब सब विद्यालय करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मानसिक शक्तियों का विकास। विद्यालय बालक को मानसिक रूप से प्रशिक्षित करता है तथा मानसिक प्रशिक्षण से तात्पर्य या अभिप्राय है पुस्तकीय ज्ञान और तर्क शक्ति विकास आदि से होता है। यानी कि बालक का मानसिक ज्ञान या मानसिक शक्तियों का विकास भी विद्यालय के औपचारिक कार्यों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं नंबर 3 नेतृत्व क्षमता का विकास। नेतृत्व क्षमता का विकास कैसे या किस माध्यम से विद्यालय करते हैं? विद्यालय में बालक के आंतरिक गुणों में से एक नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने का कार्य बालक को विभिन्न प्रकार के दायित्वों को प्रदान कर किया जाता है, जिसमें वह भविष्य में दायित्वपूर्ण नेतृत्व कर सके। ठीक है छात्रों, ये था क्या? नेतृत्व क्षमता का विकास। अब हम देखेंगे नागरिकता का विकास। नागरिकता का विकास विद्यालय के औपचारिक कार्यों में किस प्रकार से आता है या कैसे नागरिकता का विकास विद्यालय करता है? विद्यालय बालकों में उत्तरदायित्वपूर्ण भावना का विकास करते हैं, जिससे बालकों में उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास होता रहे। विद्यालय बालकों को अधिकार तथा कर्तव्यों से भी अवगत कराते रहते हैं, यानी कि समय समय पर विद्यालय बालकों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं उन सब के विषय में बताता रहता है। छात्रों, अब हम देखते हैं अगला विद्यालय के व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा। व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा किस प्रकार से विद्यालयों में दी जाती है? जैसा कि हम सबको विदित है, विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ समाज की आवश्यकता अनुसार बालक को जीवन की दक्षता हेतु व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा प्रदान करने संबंधी कार्य भी किया जाता है। ये थे छात्रों हमारे विद्यालय के औपचारिक कार्य। कौन कौन से? चरित्र का निर्माण करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना और नागरिकता का विकास, व्यावसायिक तथा औद्योगिक की शिक्षा। ये थे हमारे विद्यालय के औपचारिक कार्य। छात्रों, अब हम देखते हैं विद्यालय के अनौपचारिक कार्य। विद्यालय के अनौपचारिक कार्य कौन कौन से हैं? विद्यालय के अनौपचारिक कार्यों में है शारीरिक सामाजिक भावना का विकास,
शारीरिक विकास और भावात्मक विकास, और नंबर 4 रचनात्मकता का विकास। पहले हम देखते हैं क्या सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास में क्या, विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है, जैसा कि हम सबको विदित है। विद्यालय बालक विद्यालय में ही सामाजिक भावना के विकास हेतु छात्र संगठनों, समाज सेवा कैंप, सामाजिक उत्सव आदि की भावना का विकास करता रहता है। ठीक है, हम देखते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास किस प्रकार से, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य है शारीरिक विकास। कैसे कार्य है, विद्यालय का एक अनौपचारिक कार्य है बालक का शारीरिक विकास। कैसा, शारीरिक विकास द्वारा बालक स्वस्थ तथा शक्तिशाली बनने के साथ साथ अपनी बौद्धिक दृष्टि से भी संपन्न बनता है। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं क्या भावात्मक विकास। भावात्मक विकास क्या, विद्यालय बालक का भावात्मक विकास का कार्य भी करते हैं। क्या कार्य करते हैं, विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जहाँ से बालक भावात्मकता ग्रहण कर सके। क्या ग्रहण कर सके, भावात्मकता, इमोशनलिटी ग्रहण कर सके तथा स्वयं को उनसे जोड़ सके। ठीक है, हम देखते हैं रचनात्मकता का विकास। विद्यालय में बालक की रुचियों तथा अंतर्निहित शक्तियों, योग्यताओं का सर्वाधिक विकास किया जाता है। इस प्रकार विद्यालय विविध प्रकार के आयोजनों तथा मार्ग निर्देशन के द्वारा बालकों की रचनात्मक शक्तियों के विकास का कार्य भी करता है। तो छात्रों, ये हमने देखा अभी तक क्या विद्यालय के औपचारिक कार्य और विद्यालय के अनौपचारिक कार्य। अब हम देखते हैं लैंगिकता हेतु समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका, यानी कि विद्यालय की भूमिका समाजीकरण में क्या है। जैसे इनके भी कुछ बिंदु बनाए हैं, अन्य साधनों का सहयोग, लचीला पाठ्यक्रम, सामाजिक मूल्यों पर बल, वयस्क शिक्षा की व्यवस्था। तो छात्रों, पहले हम देखते हैं अन्य साधनों का सहयोग। अन्य साधनों के सहयोग में क्या, भारतीय विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावी अभिकरण बनाने हेतु परिवार, समुदाय, राज्य तथा धार्मिक संस्थाओं के साथ सामंजस्य बिठाकर अधिकतम सहयोग प्राप्त करना चाहिए। विद्यालय को समय समय पर अन्य संस्थाओं से भी सहयोग प्राप्ति हेतु आयोजन करते रहना चाहिए। ठीक है छात्रों, ये था हमारा अन्य साधन। हम देखते हैं लचीला पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की रचना करते समय स्थानीय दशाओं, जीवन की आवश्यकताओं तथा बौद्धिक विकास इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तभी आवश्यकता अनुरूप पाठ्यक्रम परिवर्तित होने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी कि समय समय पर देश काल के आधार पर पाठ्यक्रम को भी परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखते हैं नंबर 3, सामाजिक मूल्यों पर बल। सामाजिक मूल्यों पर बल, बालक के व्यक्तित्व में सामाजिक मूल्यों का बीजारोपण तथा विकास विद्यालय को करना चाहिए, जिससे वह सामाजिक मूल्यों की समझ विकसित कर समाज की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। और आखिरी बिंदु, अंतिम बिंदु हमारा वयस्क शिक्षा की व्यवस्था। विद्यालय को वयस्क शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। इससे भारत की निरक्षरता की समस्या कुछ समय तक तो हल हो सकती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के संपर्क में रहने के कारण प्रौढ़ व्यक्ति विद्यालय की प्रगति में भी रुचि लेने लगेंगे। तो छात्रों, आज हमने विद्यालय के कार्य और लैंगिकता हेतु समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका आदि के संबंध में अध्ययन किया है।